आप सभी को मेरा सहृदय नमस्कार। इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने दो शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगा। सभी शिक्षकों को मेरा सहृदय प्रणाम। शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग मुझसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे संस्कार में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे बल में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे धन में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे सेवा कार्यों में श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ अवश्य है। अतः मैं अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सहृदय नमस्कार। जैसे कि आपको ज्ञात है, आज शिक्षक दिवस है। इस उपलक्ष्य में जिस प्रकार गुरु शिष्य का जो शिक्षक का जो स्थान है वो है, शिक्षक एनलाइटमेंट की तरफ ले जाने का कार्य करता है कि अपने शिष्य को जो भी गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी व्यक्ति के एनलाइटन होने या किसी भी चीज़ में निपुण होने की प्रक्रिया गुरु के ज्ञान के बाद ही संभव होती है, गुरु के अंदर प्रैक्टिस करने से ही संभव होती है। तो आज जो इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको योगा को इससे कनेक्ट करते हुए आपको 3 पोस्चर्स आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ध्यान में ध्यानात्मक आसन जिन्हें कहा जाता है, इसमें आपको सुखासन और वज्रासन, पद्मासन, इन तीनों का हम आज आपको अभ्यास बताएंगे किस तरह से करना है। ध्यान की प्रक्रिया जो एक काफ़ी उच्च स्टेज मानी जाती है योगाभ्यास में, जैसे कि अष्टांग योग के सीरीज में हम जाएंगे तो 7वां स्थान है। उसके बाद एनलाइटमेंट समाधि का स्टेप आता है। तो उससे पहले प्रक्रिया है ध्यान में बैठने की। तो ध्यान में ध्यानात्मक आसन का ध्यान की उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए ध्यानात्मक आसन में निपुण होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम किस तरह से अपने ध्यान के आसनों का अभ्यास करेंगे वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ सुखासन का अभ्यास कैसे करते हैं। सुखासन या इसे क्रॉस लेग पोस्चर भी जिसे कहा जाता है। आपको पहले सीधा कमर से सीधे होकर बैठना है, स्पाइन को सीधा रखें, अपने लेफ्ट या राइट किसी भी एक पैर को फोल्ड करें इधर की तरह, इस तरह से घुटने को उठाकर रखें और दूसरा पैर आपका उसके नीचे क्रॉस करते हुए इस तरह से आपको रखना है। फिर अपने दोनों नीज को फ्लोर की तरफ नीचे कर दें और अपने दोनों हाथों को अपने ज्ञानात्मक स्थिति में रख सकते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाकर, जिसे ज्ञान मुद्रा, ज्ञानात्मक स्थिति कहते हैं। इस तरह से बैठकर आप सुखासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आप प्राणायाम, अपने ध्यान का अभ्यास आंखें बंद करके कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी पोस्चर जिसे बताया गया है, जिसपे ज़्यादातर सभी आसानी से बैठ पाते हैं इस पोस्चर पर, इसीलिए इसका नाम है सुखासन। तो सुखासन इस तरह से हम सुखासन करेंगे। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहले दंडासन की स्थिति में बैठेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे अंदर, घुटने को उठा के रखेंगे, दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए उसके नीचे से प्लेस करें अंदर की तरफ, फिर दोनों घुटनों को नीचे जमीन पे लगाने की कोशिश करें और दोनों हाथ आराम की स्थिति पे या मुक्त स्थिति पर रखें। अपने हाथ की अंगुलियों को या ज्ञान मुद्रा पर बनाते रखें ध्यान के अभ्यास पर। ये है सुखासन का अभ्यास। दूसरा प्रैक्टिस हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठने का फ़ायदा ये है कि इससे आपके जो पैर की मसल्स हैं, आपके काफ, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके क्वाड्स, पैर की सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास माना जाता है वज्रासन का। सिर्फ एक ही ऐसा पोस्चर है जिसे आप खाने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो इसे कैसे करेंगे आप देखिए। पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे आराम से, फिर अपने लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से कोशिश करें कि योग में ज़्यादातर क्रियाएं लेफ्ट से शुरू करी जाती है। लेफ्ट की तरफ से दोनों पैरों को इस तरह से पीछे की ओर मोड़ें और आसानी से आराम से इस तरह से आप अपने काफ पर इस तरह से बैठ जाएं। कोशिश करें कि आपके जो घुटने हैं, आपके जो अंगूठे हैं वो एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे को क्रॉस करें। स्पाइन को सीधा रखकर कुछ देर अपनी क्षमता के अनुसार बैठने का प्रयास करेंगे। वज्रासन की स्थिति पर, ध्यान की स्थिति पर इसे आप प्राणायाम में यूज कर सकते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन की स्थिति पर इस पर बैठ सकते हैं। इस तरह से सिंपल पोस्चर है, दिस इज कॉल्ड वज्रासन। वज्रासन इसे बोला जाता है वज्र आसन। वज्र मतलब कि इसे करने से, वज्र का मीनिंग है कि स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ये आपकी लोअर बॉडी में इसे करने से आपका, क्योंकि जो भी आपका पैर में हैवीएस्ट मसल्स ऑफ योर बॉडी, तो इसे करने से आपकी ऑलमोस्ट जो लोअर बॉडी के बिग मसल्स होते हैं वो सारे ट्रेंड हो जाते हैं। और इन्हें करने जब आपके बिग मसल्स स्ट्रेंथ होंगे, उन पर वर्क होगा, तो डेफिनेटली इज एनहेंसिंग योर कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी को हेल्प करेगा ये वज्रासन, इसीलिए इसे वज्रासन कहा जाता है। और तीसरा पोस्चर इस पोस्चर से को रिलीव करते हैं। और तीसरा पोस्चर मैंने आपको बोला था कि हम आज करेंगे पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पद्म मीन्स कमल, लोटस पोस्चर भी जिसे बोला जाता है। पद्मासन की तरह, कमल की तरह इसमें आकृति बनती है आपके बॉडी का। तो किस तरह से करेंगे इसको, आसनों का, ध्यानात्मक आसनों का किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है, सर्वोच्च आसन है ये ध्यान की स्थिति में बैठने के लिए। तो पद्मासन का अभ्यास करने के लिए सिंपली सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें, स्पाइन को हमेशा लोअर स्पाइन से सीधे होकर बैठने की कोशिश करें। योगा अभ्यास की स्थिति पर राइट वाले पैर को, लेफ्ट वाले राइट वाले पैर को इस तरह से उठाकर अपनी जंघा के ऊपर रखें। पहले एक पैर को, फिर दूसरे पैर को उठाकर अपनी पहली वाली जंघा के ऊपर रखें। जितना आपकी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर आपके घुटनों में कोई परेशानी है तो आधा पद्मासन लगाएं, एक ही पैर को चढ़ाएं, इस तरह से बैठें। इसे करने के बाद कुछ देर इस स्थिति में बैठने के बाद फिर आपका जो अपनी स्थिति से बाहर आए और जो आपका अपनी पोजीशन को चेंज करें। आपका जो नीचे वाला पैर है उसे ऊपर रखें और ऊपर वाले पैर को नीचे रखें। चेंज करें अपनी स्थिति को कुछ देर के बाद इस आसन का जब भी अभ्यास करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आसन इसे आप प्राणायाम के अभ्यास में यूज कर सकते हैं। जब आप ध्यान का अभ्यास करें तो इस आसन पर बैठ सकते हैं। सर्वोच्च आसन है ये ध्यान की स्थिति में बैठने के लिए। तो आज का ध्यानात्मक आसनों का अभ्यास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज के का जो अभ्यास था वो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, जैसे आपको पहले ही बताया था, सभी गुरुजनों, सभी शिक्षकों को समर्पित हैं आज के आसन। अब यही ख़त्म करते हैं आपका अभ्यास। जब आप ख़त्म करेंगे पद्मासन को, धीरे से पहले पैर को निकालें, फिर दूसरे पैर को सीधा कर थोड़ा अपने पैरों को थपकी दें, आइस को ज़मीन पे लगाएं, फिर आराम से बैठें। इस तरह से आज हमने तीन अभ्यासों का, ध्यानात्मक अभ्यासों का, 3 ध्यानात्मक आसनों का अभ्यास किया है, जिसमें पहला था सुखासन, फिर वज्रासन और तीसरा पद्मासन। तो आप इन अभ्यासों का, इन आसनों का अभ्यास करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
फ्रेंड्स।